इसमें एक बड़ी खबर हमारे पास आई है कि झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने है वो इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन जेल से वापस आ गए हैं और वो फिर जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, इसलिए राजभवन पहुंचकर चंपई सोरेन ने जो है अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। हेमंत सोरेन भी उनके साथ में उपस्थित रहे। हेमंत सोरेन के ईडी वाले मामले में जेल जाने के बाद से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था और विधायक दल की बैठक के बाद जो है आज उन्होंने इस्तीफा दिया। वहां पर विधायक दल की जो बैठक थी उसमें इंडी गठबंधन के दूसरे जो सहयोगी दल हैं झारखंड में, वो सब वहां पर मौजूद थे और उस बैठक में यह फैसला किया गया कि चंपई सोरेन जो है वो इस्तीफा देंगे और जो हेमंत सोरेन है वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यानी चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, हेमंत सोरेन के साथ वो गए और राज्यपाल ने इस्तीफा भी मंजूर किया है, नहीं किया इसकी जानकारी नहीं है, अभी उनके पास पहुंच गई है, इस्तीफा इनका पहुंच गया है। जब तक इस्तीफा मंजूर होता है या जब तक शपथ नहीं देते दूसरा मुख्यमंत्री तब तक ये जो है कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। और जो सूचना मिल रही है इसके हिसाब से कल हो सकता है हेमंत सोरेन जो है वो शपथ भी ग्रहण करें, अगर आज राजभवन में उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर हो जाता। तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया है। चंपई सोरेन जो है, जो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनको स्टैंड बाय मुख्यमंत्री के तौर पे वहां पे थे और अब उनके जेल से वापस आ जाने के बाद यानी बेल मिल जाने के बाद जो है हेमंत सोरेन जो है अब मुख्यमंत्री बनेंगे और लीगल कोई भी अड़चन उनके मुख्यमंत्री बनने में अभी नहीं है, बेल पे है, उन पर अभी आरोप साबित नहीं हुआ है। और अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके से अभी बने हुए हैं मुख्यमंत्री। तो ये दूसरे मुख्यमंत्री ऐसे होंगे जो आरोप के बावजूद जो है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री हमारे साथ रांची से जुड़ेंगे, उनसे हम ज्यादा अपडेट लेंगे। अगर मुकेश जुड़ तो ईडी का जो मामला था वो मैं आपको बता दूं कि ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद जो है उन्हें जेल भेजा गया था। जेल के बाद से वो करीब 31 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। करीब 5 महीने तक वो जेल में रहे थे और 5 महीने जेल में रहने के बाद पिछले सप्ताह उन्हें रांची हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, रेगुलर जमानत मिल गई। और जमानत देने के बाद से ऐसा लग रहा था कि शायद चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि वहां पर 3 से 4 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले शायद वो मुख्यमंत्री को नहीं बदलेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से दिन से डेवलपमेंट हो रहे थे, जिस तरह से ऐसा लग रहा था, ये राजभवन जाने का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा राजभवन पहुंच रहे हैं चंपई सोरेन, उनके साथ में हेमंत सोरेन है और इंडी गठबंधन के कुछ और नेता उनके साथ में हैं। ये राजभवन जा रहे हैं। राजभवन में वो अपना इस्तीफा चंपई सोरेन जो है आज राज्यपाल को सौंपेंगे। उनसे टाइम लिया गया था आज शाम 8 बजे का और 8 बजे से पहले ही जो है वो लोग पहुंच चुके। 7:30 बजे का टाइम लिया था, लेकिन 8 बजे तक वो इस्तीफा देंगे, इस तरीके की बात करते। पूरे लाव लश्कर के साथ सुरक्षा घेरे में है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन वहां पहुंचे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके साथ हैं। और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर जो है, ताज़ा तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहीं से इस्तीफा देने के बाद से वहां से हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन निकल करके वापस अपने घर पे आ चुके हैं और वहां पर कुछ देर के बाद वो हो सकता है प्रेस को भी संबोधित करें। और शपथ की तारीख, शपथ ग्रहण की तारीख और समय जो है अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि कल हो सकता है, कल 12 बजे के आसपास हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद के रूप में फिर से दोबारा शपथ दिलवाया जाए और हेमंत सोरेन फिर से एक बार मुख्यमंत्री 5 महीने के गैप के बाद, क्योंकि 5 महीने तक वो जेल में थे। चंपई सोरेन उनकी अनुपस्थिति में झारखंड का मोर्चा संभाल लेते। हालांकि इनडायरेक्टली कल्पना सोरेन जो है वो उनको गाइड कर रही थी, वही काम कर रही थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोबारा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कमान जो है सरकार की अपने हाथ में लेंगे। और यही वजह है कि आज इंडी गठबंधन की जो बैठक उनके आवास पे हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया। और यह फैसला केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं, बल्कि इसमें कांग्रेस और आरजेडी के लोग जो है वो भी शामिल थे और तीनों ने मिलकर के यह फैसला किया कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन के हाथ में राज्य की कमान जाए, राज्य की बागडोर जाए। और अब इस्तीफा हो गया है, इस तरह की खबर आ रही है। लेकिन इस्तीफा अभी मंजूर हुआ है या नहीं हुआ, हालांकि मंजूर होने में कोई अड़चन नहीं है, मंजूर हो जाएगा। लेकिन राज्यपाल की तरफ से आधिकारिक पुष्टि अभी इसकी होनी बाकी है। राज्यपाल जब इसकी आधिकारिक पुष्टि कर देंगे। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुकेश खत्री जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, झारखंड के रांची से जुड़े हैं ताजा जानकारी के साथ। मुकेश, क्या जानकारी है, क्या इस्तीफा मंजूर कर लिया है राज्यपाल ने? जी बिल्कुल, जिस तरह से दिन भर की जो घटनाक्रम थी उस घटनाक्रम में ऐसा कुछ नहीं था कि आपस में कोई विवाद देखने को मिला हो। सिर्फ
चेहरा बदलने की बात थी, तो इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं देखते हुए इनका इस्तीफा जो है राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। अब थोड़ी देर में हेमंत सोरेन भी राज्यपाल से अभी मिलेंगे, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक हुई थी, उस विधायक दल की बैठक में ये तय हुआ था कि कोई भी विधायक आवास से बाहर नहीं जाएंगे। और अभी वही देखने को मिला है कि जब राजभवन में जब ये लोग पहुंचे अभी, तो इनके पीछे पीछे राजभवन में जो इनके जो विधायक हैं, वो सभी विधायक, चाहे वो आरजेडी का हो, जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो या फिर लेफ्ट पार्टी का हो, सभी कोई जो है राजभवन में अभी मौजूद है। तो ऐसे में किसी तरह की कोई अड़चन नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो गिनती है वहां फ्लोर टेस्टिंग के रूप में अगर बात करें, तो राज्यपाल के पास सभी विधायकों की परेड जो है वो की जाने के लिए इनको ले जाया गया है। तो ऐसे में कोई संवैधानिक कोई महत्व नहीं बनता है, क्योंकि जो बहुमत का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा आराम से हेमंत सोरेन के पक्ष में है। आज पहले बता दूं, दिन भर की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में चंपई सोरेन ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, और उसके बाद विधायक दल की एक बैठक हुई, जिसमें विधायक दल का नेता चुना गया, जिसमें सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को चुन लिया गया था। उसके बाद शाम को 4 बजे जो उन लोगों ने राज्यपाल से समय लेने की बात की, राज्यपाल चूंकि चेन्नई में थे, तो उनको थोड़ी देर लगा, उनको 7:30 बजे की समय दी गई कि 7:30 बजे आप आइए, उस समय आपसे मुलाकात होगी। उसके बाद जो घटनाक्रम है उसी अनुसार जैसे ही चंपई सोरेन पहले आए, जो कांग्रेस के जो यहाँ मीर जी हैं वो भी थे साथ में, उसके बाद जाके इन लोगों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हेमंत सोरेन और जो विधायक इनके थे, वो सभी विधायक राज्यपाल से मिले हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस्तीफा भी मंजूर हो गया, और नए मुख्यमंत्री के लिए जो बहुमत का जो पत्र था, वो भी राज्यपाल को हेमंत सोरेन के द्वारा दे दिया गया है। अब राज्यपाल उनको क्या समय देते हैं, कल का निर्धारित समय क्या होता है, और कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो ये एक महज एक औपचारिकता ही है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो पहले से है। और हेमंत सोरेन बिल्कुल चूंकि बिल्कुल 5 महीने मुकेश, जेल यहाँ में थे, बहुमत तो जेल साबित में करने की बात नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ पे आती है, जब तक राज्यपाल आधिकारिक तौर पे इस्तीफा मंजूर नहीं करते हैं और मुख्यमंत्री के लिए उनको शपथ लेने के लिए बुलाते नहीं है, तब तक जो है उनको डेट नहीं। क्या राज्यपाल की तरफ से या राजभवन की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है? देखिए, अभी राजभवन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो विधायक दल के नेता गए हैं अंदर में, उनके द्वारा जो फोन में बातें हुई हैं, उनमें ये स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है, चाहे वो सत्यानंद भोक्ता जो आरजेडी के, उन्होंने बताया कि जो इस्तीफा है उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया गया है, और मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के जो शपथ जो उनके बहुमत पत्र थे, वो भी जो है वो लेटर भी अब राज्यपाल को अभी विधायकों के साथ जाकर दे दिया गया है। तो ऐसे में कहीं कोई अड़चन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले बिल्कुल बार कोई आपको अड़चन याद नहीं है, होगा वो कि डेफिनेटली कोई अड़चन नहीं है मुकेश। वहां पे जो हेमंत सोरेन है वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे, लेकिन एक चीज लोगों के समझ में नहीं थी कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी, ऐसी क्या हड़बड़ी थी। जब सब चीज अपने कंट्रोल में था तो 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं, तो क्या 4 महीने तक रुकने की जल्दबाजी, नहीं रुकने की जल्दबाजी क्यों की? क्या आपको लगता है इसके पीछे राजनीतिक वजह क्या है? क्या हेमंत सोरेन जो है सरकार की कमान जो है चुनाव से पहले अपने हाथ में रख करके कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जो चंपई सोरेन के रहते संभव नहीं था? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से अभी जो 5 महीने का कार्यकाल चंपई का रहा था, उसमें जब जेल से बाहर निकलने वाले दिन की घटना याद होगी कि उस दिन कैबिनेट हुई थी, और उस दिन राज्य के लोगों को काफी बड़ी सौगात दी गई थी, जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली था, 15 लाख रुपए का इलाज मुफ्त था, और कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। तो ये सब जो किए गए थे, वो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के नाम से हो रही थी। और जेएमएम जो है वो जो राजनीति करती है वो क्षेत्रीय पार्टी है। ऐसे में शिबू सोरेन परिवार भी नहीं चाहता था कि उनका जो जब पुत्र जो बाहर आ गया है वो अब वापस से मुख्यमंत्री ना बने। तो ऐसे में एक तो पारिवारिक दबाव भी था कि कोई ना कोई जो मुख्यमंत्री बने वो सोरेन परिवार का रहे, और इसको देखते हुए पहले कल्पना का नाम आ रहा था, लेकिन जब ये बाहर आ गए हेमंत सोरेन, तो फिर इनको बागडोर दे दी गई। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अभी अरविंद केजरीवाल का जो मामला दिल्ली में चल रहा है कि वो जेल गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति अब झारखंड में यही देखने को मिलेगी कि अगर हेमंत सोरेन पर दोबारा से कोई कार्रवाई होता है, तो हेमंत सोरेन अब वो इस्तीफा कभी नहीं देंगे, और वो भी अब अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते हुए नजर आएंगे। दूसरा यह है कि अभी जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने हैं और 4 महीने का समय बचा हुआ है, ऐसे में हेमंत सोरेन ज्यादा माइलेज लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी कल्पना सोरेन ने कई तरह के बातें रखी थी कि हेमंत जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे, और ऐसे कई राजनीतिक जो स्टंट माइलेज मिले थे वो हेमंत सोरेन के चेहरे से मिलेंगे। जिस तरह से अबुआ आवास योजना चला था, चाहे फिर
कई कल्याण योजना पहले से हेमंत सोरेन के नाम से चल रही थी। बिल्कुल, एक बात जो आपने कही कि अब शायद अपने अब जो कार्रवाई इनके खिलाफ जो हेमंत सोरेन के खिलाफ हो और उसके बाद अगर फिर से अगर जेल जाने की नौबत आए तो ये इस्तीफा नहीं दे और अरविंद केजरीवाल की तरह ये भी मुख्यमंत्री के तौर पे जाएं जेल में, ताकि सरकार पे, जुडिशरी पे, ईडी पे, उन एजेंसियों पे भी दबाव बने कि आपने एक मुख्यमंत्री को जो है जेल में डाल के रखा। ये जो वजह है और ये जो एक चलन है, जैसा कि हम लोग आशंका जता रहे थे पहले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे से ये परिपाटी शुरू हो जाएगी कि आरोप लगने के बाद, जेल जाने के बाद भी कोई मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा नहीं देगा और संविधान का माहौल उड़ाएगा। ये भी यार अब मुझे लगता है कि अब इसके बारे में संविधान में संशोधन करना चाहिए और नियम बनाया जाना चाहिए कि अगर जेल जाने की नौबत आती है तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जेल के भीतर से लोकतंत्र को चलाना वैसा ही है जैसे लोकतंत्र को जेल में बंद करना, सलाखों के पीछे में लाना। हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी आप नजर बनाए रखिए। कल अगर इस्तीफा होता है तो मुझे लगता है कल अगर शपथ ग्रहण, चूंकि इस्तीफा हो चुका है मंजूर, अगर कल हो जाता है तो शपथ ग्रहण भी शायद कल हो सकता है। जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों को मुकेश के जरिए लगातार अपडेट भी देते रहेंगे और कोई भी खबर छोटी हो या बड़ी हम लगातार सबसे पहले अपने टेलीविजन चैनल पे आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन की कहानी झारखंड में, जो कि चंपई सोरेन 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था ईडी के मामले में। जमीन घोटाले का उन पर आरोप था, रक्षा मंत्रालय की मंत्री को अपने नाम की जमीन को अपने नाम से रजिस्टर कराने का उन पर आरोप है। वो मामला अभी भी चल रहा है, बेल पे अभी छूटे हुए हैं, जो जांच जो वो चल रही है, जांच अभी पूरी नहीं हुई, चार्जशीट अभी दाखिल किया जाना है। अगर उनका नाम आता है चार्जशीट में, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो दोबारा उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, उन्हें सजा भी हो सकती है। लेकिन इस बीच उन्होंने अपने बचाव के लिए मुख्यमंत्री का रास्ता, मुख्यमंत्री बने रहने का रास्ता अपनाया है। जो परिपाटी केजरीवाल ने शुरू की थी शायद वो उसी को आगे बढ़ाने की राह में रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।